ये अध्याय 22 शुरू होता है, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, यहाँ पर जो मानव अधिकार आयोग से प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ... है, तो यह जो है एक यहाँ पर संवैधानिक निकाय है और एक यहाँ पर जो बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ए और सी दोनों ही सही होगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो उनके पद से कौन हटा सकता है, तो उन्हें जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में जो है वित्त, लेखा और समपरीक्षा का जो प्रावधान किया गया है, तो यह प्रावधान जो किया गया है ये पूछा गया कि किस में किया गया है, ये किया गया है अध्याय 7 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ये होता है 3 वर्ष या फिर जो है 70 वर्ष की आयु तक का होता है। ऑप्शन डी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है कार्य नहीं है, तो इसमें से जो है किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये जो है उनका अधिकार नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से छठा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये कब जो है यहाँ पर जो मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है, तो इसमें जो होते हैं राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। 9 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या कोई सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर जो फर्स्ट अध्यक्ष पूछा गया है, तो न्यायमूर्ति जो है रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक, अगला प्रश्न 11 नंबर है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो यह नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला हम लोग का 12 नंबर है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में जो है लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, तो यह परिभाषा दोस्तों दी गई है धारा 2 के एम में दिया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है, तो यह जो लागू है ये संपूर्ण भारत पर लागू है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का जो है ये अध्याय 23 से प्रश्न शुरू हुआ। इसमें बहुत ही कम प्रश्न था, आपका 13 ही प्रश्न था जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से था। अब हम लोग का जो है अध्याय 23 शुरू हुआ जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग। पहला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसकी स्थापना किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में सम्मिलित होते हैं, तो इसमें क्या है कि एक अध्यक्ष और 5 जो सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी सही होगा, 3 वर्षों का। और चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के यहाँ पर जो महिला आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है, तो यह जो है एक प्रकार की यहाँ पर जो संविधिक और बहुसदस्यीय जो है वो संस्था है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था, तो यह घोषित किया गया था 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये 1992 में, जनवरी 1992 में
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? पूछा गया है कि नहीं है, तो इसमें तो हम लोग का दोनों में से जो है ये ए और बी दोनों ही सही है, ये जो हम लोग का नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है नहीं है। यहाँ पर है कि आरोपी पर जुर्माना लगाना और आरोपी को गिरफ्तार करना निम्नलिखित में से जो है यह अधिकार जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, तो दोनों में से यहाँ पर ए और बी दोनों। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए कब जो है पॉक्सो ई वॉक्स का जो है आरंभ किया? तो यह आरंभ किया गया था 26 अगस्त 2016 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में पहले पुरुष सदस्य नियुक्त किए गए हैं? पहले पुरुष जो है वो आलोक रावत को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी है? तो वह जो है गिरिजा व्यास, ये 2 बार रह चुकी है। अगला 15 नंबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है ये किसे प्रस्तुत करती है? तो ये केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है।